रुकिए, मुझे काजल से कुछ पूछताछ करनी होगी जो टेररिस्ट को पकड़ने में हमारी मदद कर सकती है। पर काजल इसके बारे में क्या जानती है? डोंट वरी, we'll take care of everything. जरूरी है मामा, आप सब मंदिर जाओ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। चलो। अभी तक तो धमाका हो गया होगा, ये सही समय है झांसी छोड़ने का। पेन ड्राइव तो घर पे रह गई, किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, सारे सबूत उसी में। मुझे वापस घर जाना पड़ेगा सुलाने के लिए। पकड़ो, बड़ा बाजार। घबराइए मत, ये इन्वेस्टिगेशन एक गवाह से हो रही है, क्रिमिनल से नहीं। आप ध्यान से सोच कर बताइए कि आपने ऑडिटोरियम में किसी को देखा था? कि बॉम्ब रखने के लिए कोई ना कोई तो आया ही होगा। यस सर, लेकिन प्ले में मैं गांधारी बनी थी, इसलिए रिहर्सल के वक्त आंखों पर पट्टी थी। मैंने सिर्फ बीप की आवाज़ ही सुनी, किसी को देखा नहीं। तो उस बीप साउंड के अलावा आपने कोई दूसरी आवाज़ सुनी थी? याद करके बताइए आप। नो सर, इसके अलावा तो और कुछ नहीं सुना मैंने। ठीक है, मदद तो आप पहले ही कर चुके हैं बॉम्ब डिफ्यूज करके। थैंक यू। तो अब मैं जा सकती हूँ? जी सर, जिस सीट के नीचे बॉम्ब मिला था उसके पास इत्र की शीशी मिली है। शायद उस बॉम्ब रखने वाले में से किसी की हो। अरे सर, ये तो वही खुशबू है जो मुझे रिहर्सल्स के वक्त आई थी। ये वही जानी पहचानी सी खुशबू है। जानी पहचानी खुशबू मतलब आप किसी को जानते हैं जो ऐसा इत्र यूज करता हो? नहीं जानती तो नहीं, लेकिन पहले भी एक दो बार ये स्मेल महसूस की है मैंने। कहाँ? ये सेम स्मेल मुझे मेरे घर पे महसूस हुई थी। अरे मगर काजल, तेरे घर में तो कोई ऐसा इत्र यूज ही नहीं करता ना, फिर कहाँ से स्मेल कर लिया तूने? यदि आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं आज से ही रहना शुरू करना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, हमारा किराएदार। हाँ सर, अभी कुछ ही दिन पहले हमारे ऊपर के रूम्स किराए पर लगाए थे। सबसे पहले ये स्मेल मैंने उसी के कमरे में महसूस की थी। जल्दी चलिए सर। अरे मम्मा, नानू और पार्थ अगर पहले घर पहुंच गए और उस बदमाश ने उनके साथ कोई गड़बड़ कर दी तो? तू भागकर मंदिर जा और उन्हें अपने साथ घर लेकर आ। मैं इनके साथ आती हूँ। चल। कहीं कुछ रह तो नहीं गया? कोई भी सुराग नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसकी एक कॉपी तो रश्मि के पास है, ढूंढनी पड़ेगी। बस यही रोक दो। सर, यही गली में मेरा घर है। ये आदमी किसी बहुत खतरनाक ग्रुप से लगता है, इसलिए इस आदमी को जिंदा पकड़ना हमें बहुत ही जरूरी है, तभी तो इसके बाकी साथियों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सर, हमारे पास इतना पुलिस फोर्स भी तो नहीं है, और फिर हम इंतजार भी तो नहीं कर सकते जब तक कहीं वो भाग गया तो। मेरे पास एक आइडिया है।
ये जिंदा कैसे बच गई? लगता है ब्लास्ट नहीं हुआ, मतलब मेरा प्लान चौपट हो गया। कौन? सुभाष अंकल है क्या? हाँ, मैं ले खत्म होने के बाद में मैं घर पे चला आया था। अच्छा, आप मिल गए। तुमने अभी तक आंखों पे पट्टी बांध रखी है? वो एक्चुअली मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर प्ले अच्छे से खत्म हो गया तो फिर मैं घर के मंदिर के पास ही पट्टी उतारूंगी। आप प्लीज मुझे मंदिर तक ले जाएंगे? अपने आप को हमारे हवाले कर दो, भागने की कोशिश मत करना। इंस्पेक्टर, अगर इसकी जान बचानी है ना तो पीछे हट, और इनका भी बोल पीछे हटे। काजल, दीदी, रुक जा भाई, वरना इसको गोली मार दूंगा मैं। इंस्पेक्टर, पीछे पीछे, और हथियार नीचे। अच्छा, तो ये सारा जाल तेरा फैला हुआ था मुझे पकड़ने के लिए? देखो, ये सब हथकंडे हम खूब जानते हैं, लेकिन आज बचोगे नहीं तुम। जान की परवाह किसको है इंस्पेक्टर? जब हम मिशन पर निकलते हैं तो सर पर कफन बांध के निकलते हैं। अगर इसकी जान बचानी है, पीछे हट। यार नीचे रख। इंस्पेक्टर, रास्ता छोड़ो मेरा, बोले सबको पीछे जाए। इसको गोली मार दूंगा, मेरा रास्ता साफ कर, मेरा रास्ता साफ करो। ठीक है, होल्ड डाउन, नीचे बेटा, गन को नीचे करो। नीचे कर, गन नीचे कर, आराम से। थैंक्स काजल, तुमने एक खतरनाक टेररिस्ट के इरादे को नाकाम करने में और हमें इस तक पहुंचाने में हमारी बहुत मदद की है। वी आर प्राउड ऑफ यू। तूने किया ना ये सब कुछ, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। तू थाने तो चल, तेरी सारी हेकड़ी निकालता हूं वहां पे मैं। राम के भेष में रावण। बोलो। धमकी देके गया है, आगे जाके काजल को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। अरे मम्मा, धमकी देना तो हर विलन का काम है, आप क्यों डरती हो? ये हुई ना बात। अरे हमारी काजू झांसी की रानी से कम है क्या? 100 डंडी और एक बुंदेलखंडी, और वो बेचारा तो अकेला था। दीदी का एनकैप्सुलम कितना फास्टेस्ट तरीके से काम करता है ना? क्या? मेरा मतलब है दिमाग। भाई एक काम कर, तू ना हम सब पे रहम कर और जाके पढ़ाई कर जा। हाँ ठीक है। काजल बहुत थक गई होगी, जाके थोड़ा आराम कर ले। ऐसा कर, तू आराम कर, मैं भी बाद में मिलता हूँ। बाय। बात ठीक से बंद करना। तू कपड़े बदल ले और मैं ना तेरे लिए गरम गरम हल्दी का दूध बनाती हूँ। ओके बाबा। सॉरी।
तुम यहाँ? तुम मेरे बारे में सोच रही थी ना? किसी ने देख लिया तो? अब बताओ क्यों आए हो यहाँ पर? ये पूछने कि तुम्हें क्या ज्यादा पसंद है, रोजेस या फिर चॉकलेट्स? तुम क्या लाए हो मेरे लिए? फिर ये गिफ्ट किस खुशी में? तुम क्या सुनना चाहती हो? बातें वो सारी जो दिल कहता है, अखियों ने ऐसे तुझे पहली नजर में चुना है। तू है आसमां में तेरी ज़मीं, बादल बारिश की नमी, मिलते हैं कहीं पर मगर दूर दूर क्यों? शाम के ख्यालों की पट्टी तेरे नाम की पढ़ते पढ़ते सो जाती हूँ। ख्वाबों के किनारों से सीपियों के मोती जैसे तुमको चुन के ले आती हूँ। जो हम हैं कह ना सके कितने तुम्हारे हम होने लगे, लम्हों ने ऐसे हमें बांधा कि तुम जैसे होने लगे। तू है आसमां में तेरी ज़मीं, बादल बारिश की नमी, मिलते हैं कहीं पर मगर दूर दूर क्यों? ओह, फिर से सपना? अरे नहीं, इतनी भागदौड़ में फिर से स्वीटी बेचारी भूखी रह गई। स्वीटी, स्वीटी, स्वीटी। पता है स्वीटी, आज कितनी खुश हूँ मैं, बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। बात ही कुछ ऐसी है। स्वीटी, लड़की के सर पे मामूली सी चोट है, नथिंग सीरियस सर। विजन में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। आप तो वही डॉक्टर है ना, डॉक्टर शर्मा, जबरदस्ती इलाज कराने वाले। आपके वार्ड बॉय ने बहुत तंग किया मुझे, किडनैप करके न जाने कौन कौन से टेस्ट भी करवा लिए। अब आप यहाँ क्यों आए?
वही टेस्ट के पैसे वसूलने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ही वार्ड बॉय को तुम्हारे पास भेजा था तुम्हारे टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन जब टेस्ट के रिजल्ट्स आए मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी हो गया। आपका शक सही निकला। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इनफैक्ट मैं तुम्हारी मदद से मिलना चाहता हूँ। मम्मा से? अच्छा, उन्हें भी कोई बीमारी का नाम सुनाकर डरा के पैसे वसूलने का प्लान है क्या? मुझे तो इस बात की हैरानी होती है कि इतने बड़े डॉक्टर हैं आप, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन पैसों के लिए ये सब। चलो, एटलीस्ट तुमने ये तो माना कि मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। अब एक बात को समझो, अगर एक डॉक्टर जिससे मिलने के लिए लोग अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, वो अपना वार्ड बॉय तुम्हारे पास बार बार भेज रहा है और आज तुमसे खुद मिलने आया है, तो कोई तो सीरियस बात होगी ना? सीरियस बात मतलब? देखो, ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मुझे तुम्हारी मम्मी से बात करनी है। देखिए, अगर बात मुझसे जुड़ी है तो प्लीज आप पहले मुझे बताइए। वैसे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आप जो भी कहोगे मैं सुन लूंगी। देखो, मुझे तुम्हारी मम्मी से बात करनी है। नहीं, देखो प्लीज, आप प्लीज मुझे ही बताइए बात। मुझे तुम्हारी मम्मी से। आपको मुझे ही बताना होगा, प्लीज आप जल्दी बताइए। तुम ही ना बहुत जिद्दी हो, ऐसे नहीं मानोगी ना? तो सुनो, तुम्हें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। वो क्या होता है? देखो, ये एक ऐसी बीमारी जो ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन जिसकी वजह से आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब तुम्हें समझ में आया ये बात कितनी सीरियस है? मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया गया तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कभी कभी सब कुछ धुंधला सा हो जाता है, ब्लर हो जाता है, लेकिन ये तो सिर्फ आंखों की कमजोरी हो सकती है ना? जैसे चश्मा लग जाएगा या ऐसा कुछ। आई होप ऐसा ही कुछ हो, इसलिए मैं। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। I'm absolutely fine। तुम्हारी रिपोर्ट के हिसाब से इस बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। ये बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद से मिलना चाहता हूँ। माय विश लिस्ट। मम्मा को टेंशन फ्री करना है। तुझे कुछ भी हो जाए ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, आप प्लीज मम्मा को कुछ मत बताना, वो ये सब सुन के सहन नहीं कर पाएंगी। लेकिन उन्हें तो मालूम होना चाहिए ना, तुम्हारी आंखों का सवाल है। मेरी आंखें मैं हैंडल कर लूंगी, मेरे तो पापा भी नहीं है। पूरी फैमिली को मम्मा ही संभाल रही है, और अगर शौक से उन्हें कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नानू का क्या होगा? बाहर की फीस कौन भरेगा? डॉक्टर कैसे बनेगा वो? ऐसे करूंगी मैं। आप जो कहोगे मैं करूंगी। कोई इलाज करवाना है, कोई टेस्ट करवाना हो, दवाई लेनी हो, सब करूंगी मैं, लेकिन आपको भी प्रॉमिस करना होगा कि आप ये बात मेरी मम्मा से नहीं बताएंगे। इनफैक्ट किसी को भी नहीं बताएंगे, प्लीज प्लीज। ठीक है, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं वादा करता हूँ ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। थैंक यू डॉक्टर। अब आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैं नहीं चाहती हूँ कि मम्मा आपको देख ले। मैं कल सुबह आपके हॉस्पिटल आ जाऊंगी और फिर हम बाकी की बात करेंगे। कल शाम 10 बजे। ओके, 10 o'clock। I'll see you। ये कैसी बात कर रहे थे डॉक्टर? और क्या कहा? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। क्या सच में मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी?
दिखाई नहीं देगा मुझे? तरफ अंधेरा हो जाएगा।